जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CS जोन में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके लिए सेशंस हम ला रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, आप नेशनल PG के हों, IT गर्ल्स कॉलेज, सुभाष गर्ल्स कॉलेज, किसी भी कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड इंग्लिश वोकैब। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इंग्लिश वोकैब जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मेक श्योर आप सेशन को पूरा देखें, एक भी जो है सेशन स्किप ना करें, एक भी वीडियो स्किप ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं सेशन। तो यहाँ पे कुछ वोकैब दी हुई हैं और साथ में इसमें आइडियम एंड फ्रेजेस भी ऐड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पे सभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेंगे। तो फर्स्ट दी गई है प्लिएबल। तो प्लिएबल का क्या हो जाएगा? लचीला यानी फ्लेक्सिबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लचीला, फ्लेक्सिबल। तो प्लिएबल का हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल। उसके बाद दी है इंडिजेंट। इंडिजेंट का हो जाएगा पुअर। और साथ ही में इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का मतलब हो जाएगा फॉरगिविंग या लिबरल, कृपालु जिसे कहते हैं वो। जैसे कि काइंड, मर्सीफुल। तो यहाँ पे इंडल्जेंट का मतलब हो जाएगा फॉरगिविंग और लिबरल, मर्सीफुल, काइंड नेचर का, कृपालु। तो यहाँ पे इंडल्जेंट का मतलब होगा फॉरगिविंग और लिबरल। उसके बाद फुट द बिल्स मीन। तो फुट द बिल का मतलब क्या हो जाएगा? टू पे द बिल। फुट द बिल का मतलब टू पे द बिल, बिल पे करना हो जाएगा फुट द बिल। कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है ना, आपस में बातचीत होती है। तो टू टॉक। तो कन्वर्स का हो जाएगा टू टॉक। उसके बाद ऑस्टेयर। ऑस्टेयर का क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट। तो ऑस्टेयर का यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिक्ट। ऑस्टेयर का हो जाएगा स्ट्रिक्ट यानी कठोर, रिगरस, सीधा साधा। तो यहाँ पे ऑस्टेयर का हो जाएगा स्ट्रिक्ट। उसके बाद इनक्लीमेंट। तो इनक्लीमेंट का क्या हो जाएगा? इनक्लीमेंट का यहाँ पे हो जाएगा स्टॉर्मी। तो इन सभी को आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक बना के आप एक दो बार इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत इजी है, बहुत इजी आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। जो वोकैब पूछा गया था बच्चों को वो बहुत इजी है, एक दो बार पढ़ने में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वोकैब का सेशन और हम लेकर आएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी बच्चे जो हैं, अगर नंबर ऑफ़ वोट्स आते हैं वोकैब के लिए या फिर फ्रेजेस, आइडियम्स के लिए, तो हम ज़रूर उस सेशन को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट, मतलब गुड रिजल्ट नहीं मिलना। तो यहाँ पे टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब नॉट गेटिंग अ गुड रिजल्ट्स। उसके बाद सिट ऑन द फेंस। तो सिट ऑन द फेंस क्या हो जाएगा? रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर। क्या हो जाएगा? रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे तटस्थ रहना, यानी नॉट डिसाइडेड और ना ही श्योर, ना ही डिसाइडेड ना ही श्योर रहना आपका हो जाएगा सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है हेड। तो हेड हॉन्ग को क्या हो जाएगा? पर्सन विथ मोस्ट अथॉरिटी। तो हेड हॉन्ग को आप समझ सकते हो, हेड होता है, हेड के पास अथॉरिटी होती है। तो इससे आप शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हो कि द पर्सन विथ मोस्ट अथॉरिटी, उसका हो जाएगा हेड। हेड हॉन्ग को हो जाएगा पर्सन विथ मोस्ट अथॉरिटी। तो अथॉरिटी और हेड को आप रिलेट कर सकते हो कि जो हेड होता है उसके पास अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे दोनों को रिलेट करके आप ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद अपैथी। अपैथी मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन और एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, मतलब
अपैथी मतलब किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं रहना, किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड ही नहीं रहना, नॉर्मल बिहेव करना, मतलब न्यूट्रल रहना इस अपैथी। तो अपैथी मतलब यहाँ पे हो जाएगा उदासीनता, मतलब किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहना, किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं रहना, कोई उत्सुकता ही नहीं है, जस्ट नॉर्मल है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे अपैथी को आप सिंपैथी से रिलेट कर सकते हो। जैसे सिंपैथी में क्या होता है, सहानुभूति होती है किसी सामने वाले पर्सन के लिए या कुछ भी हमारे अंदर से होता है। तो यहाँ पे अपैथी जैसे उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपैथी अपैथी आप इससे रिलेट कर सकते हैं अपैथी को। उसके बाद नेक्स्ट है एंथीपैथी। एंथीपैथी क्या हो जाएगा, नॉट लाइकिंग। तो अपैथी मतलब हो जाएगा नॉट इंटरेस्टेड, और एंथीपैथी का मतलब हो जाएगा नॉट लाइकिंग। तो ये दोनों ही वर्ड जो है आपस में मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पे आप उनसे रिलेट कर सकते हो। नॉट लाइकिंग मतलब घृणा करना एक तरह से, तो यहाँ पे एंथीपैथी का मतलब हो जाएगा घृणा करना, और अपैथी का मतलब हो जाएगा नॉट इंटरेस्टेड, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है और किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड ही नहीं है। तो दोनों वर्ड्स को आपस में आप रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे ए है और पैथी भी है यहाँ पे, तो दोनों को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाएगा दोनों का। तो ऐसे जो लास्ट का वर्ड है थी, तो उससे आप दोनों को याद रख सकते हैं कि एंथीपैथी का मतलब हो जाएगा नॉट लाइकिंग, एन लगा हुआ है तो एन से नॉट लाइकिंग हो जाएगा। अपैथी का मतलब हो जाएगा नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे आप दोनों को ही ऐसे आपस में याद कर सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा डंस। तो डंस मतलब फुलिश, तो डंस मतलब हो जाएगा फुलिश यानी मूर्ख। तो यहाँ पे डंस का हो जाएगा फुलिश। उसके बाद नेक्स्ट है वाइटल। तो वाइटल का क्या हो जाएगा, टू लेसन और डिक्रीज। तो वाइटल का मतलब हो जाएगा हल्का करना, कम करना किसी चीज़ को। तो टू लेसन और डिक्रीज उसका सिनोनिम जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे ये कम करना, डिक्रीज का मतलब होता है ना घटाना, तो ये आपका सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है अस्कल्पेट। तो अस्कल्पेट क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम फॉल्ट। तो अस्कल्पेट फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। तो अस्कल्पेट का यहाँ पे मतलब हो जाएगा सफाई देना। तो फ्री फ्रॉम फॉल्ट इसका जो है वो कैप हो जाएगा, यानी मुक्त होना, किसी चीज़ से मुक्त हो जाना, फ्री फ्रॉम फॉल्ट, दोष मुक्त करना या दोष मुक्त होना। तो यहाँ पे फ्री फ्रॉम फॉल्ट हो जाएगा अस्कल्पेट। तो कल्पेट्स, अस्कल्पेट से आप कल्पेट याद कर सकते हो कि कल्प्रेट नहीं है, तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा फ्री फ्रॉम फॉल्ट है, कल्प्रेट नहीं है वो। तो यहाँ पे एस्कल्पेट से आप उसका शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो, फ्री फ्रॉम फॉल्ट। एक्सपीडाइट का क्या हो जाएगा, फास्टली, शीघ्र, शीघ्र अतिशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी, फास्टली। तो एक्सपीडाइट मतलब फास्टली। तो एक्सपीडाइट को आप कैसे याद कर सकते हो, एक्सपी यानी एक्सप्रेस होता है ना, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस किस चलती है, जल्दी जल्दी चलती है। तो यहाँ पे एक्सपीडाइट को आप फास्टली से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीडाइट का मतलब क्या हो जाएगा, फास्टली, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे एक्सपीडाइट से आप फास्टली याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया है लीनियंसी। लीनियंसी क्या मतलब हो जाएगा, बहुत दयालु, इन अ वेरी काइंड मैनर, बहुत ही दयालु तरीके से उदारता करना, काइंड मैनर, काइंडनेस दिखाना अपनी। तो लीनियंसी का हो जाएगा इन अ वेरी काइंड मैनर। उसके बाद अंडर हिज नोज़। तो अंडर हिज नोज़ क्या हो जाएगा, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसकी नाक के सामने। तो अंडर हिज नोज़ तो आप समझ ही गए होंगे, अंडर हिज नोज़ से तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का भी बहुत से लोगों को पता ही होगा, लाइट एंड शाइन। उसके बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, फीचर्स। तो एट्रीब्यूट कहते हैं ना हम किसी के एट्रीब्यूट्स बताना, तो फीचर्स बताना। तो एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू फीचर्स। उसके बाद टू हिज हार्ट कंटेंट। टू हिज हार्ट कंटेंट मतलब एज मच एज वांट टू और अनटिल वंस सेटिस्फाई। तो टू हिज हार्ट कंटेंट्स
उसके दिल की संतुष्टि के लिए, मतलब जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए उससे उसकी संतुष्टि के लिए, टू हिज हार्ट कंटेंट्स, जैसे होता है ना कि हमारा जब तक हमारा दिल खुश ना हो अंदर से, वैसे वाली फीलिंग। तो एज़ मच एज़ ही वांट, मतलब जब तक हम अंदर से सेटिस्फाइड ना हो, तो यहाँ पे टू हिज हार्ट कंटेंट का मतलब हो जाएगा, हार्ट से आप दिल को रिलेट कर सकते हो कि दिल मतलब खुश ना हो, दिल अंदर से संतुष्ट ना हो, सेटिस्फाइड ना हो। तो यहाँ पे टू हिज हार्ट कंटेंट्स का मतलब हो जाएगा एज मच एज वांट टू और अंटिल वंस सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एज द क्रो फ्लाइज। तो एज द क्रो फ्लाइज का क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट रूट। एज द क्रो फ्लाइज मतलब जो कौवा होता है वो फटाफट उड़ जाता है ना, तुरंत उड़ जाता है, शॉर्टली मतलब तुरंत ही कम समय में बहुत जल्दी से उड़ जाता है। तो जो शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा यहाँ पे, आप क्रो से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैगर। स्टैगर का क्या हो जाएगा, टू फाइट। तो स्टैगर का मतलब हो जाएगा, नेक्स्ट है स्टैगर। तो स्टैगर का क्या हो जाएगा, टू फाइट, यानी लड़ने वाला, फाइट करने वाला। फिर उसके विंडिकेटिव का हो जाएगा रिवेंज, प्रतिशोधी, रिवेंज लेना, किसी चीज़ का बदला लेना। तो विंडिकेट का हो जाएगा रिवेंज। सो यहाँ पे आप विंडिकेट को रिवेंज से रिलेट कर सकते हो। विन मतलब यहाँ पे विन मतलब जीतना, तो रिवेंज लेना यानी बदला लेना। तो यहाँ पे विन, जीत गए आप, रिवेंज ले लिया आपने, आप जीत गए, तो उससे आप विन को रिवेंज से रिलेट कर पाएंगे। प्रोलिफिक का क्या हो जाएगा, विपुल यानी उत्पादक, प्रोडक्टिव, कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव है। सो प्रोलिफिक का क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव। तो प्रोलिफिक इज कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव है, उत्पादक है, किसी भी चीज़ का उत्पादक करना, प्रोडक्टिव रहना इज प्रोलिफिक। तो प्रो से आप याद कर सकते हो, प्रोलिफिक इज प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप दोनों को याद कर सकते हो, प्रो यानी प्रोलिफिक का अगर आएगा तो वहाँ पे आपका प्रोडक्टिव होगा। उसके बाद है इंट्रिकेट। तो इंट्रिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, यानी इंट्रिकेट का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। तो यहाँ पे इंट्रिकेट का हो जाएगा वेरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद रैप्लेनिश। तो रैप्लेनिश का हो जाएगा यहाँ पे पुनः पूर्ति, यानी टू फुलफिल करना, किसी भी चीज़ को फुल करना इज़ टू रैप्लेनिश। रैप्लेनिश का हो जाएगा टू फुलफिल। उसके बाद लास्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, समझ से परे। इनकॉम्प्रिहेंसिबल है तो मतलब समझ से परे, इन लगा है वहाँ पे, तो आप ध्यान रख सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ से एकदम परे है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक दो बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको सभी कुछ याद हो जाएगा। एक दो बार रिवीजन का ही है सब, और प्रीवियस ईयर का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है आप सभी के लिए। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो इसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, साथ ही में बेसिक कंप्यूटर विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है। सिर्फ 60 रुपीज़ में मिल रही है, फटाफट बाय कर सकते हो। आप ये ई बुक बाय कर सकते हैं, इसमें ऑल ओवर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही में अगर आप बाय करना चाहते हैं हमारा बैच, ई बुक और MR200 सीरीज़ की PDF, वो भी आप बाय कर सकते हैं। 249 में आपको पूरा आपके सिलेबस के हिसाब से विद PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ई बुक भी मिलेगी साथ में उसमें, और MR200 सीरीज़ की PDF मिलेगी। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि MR200 सीरीज़ चल रही थी, उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए थे, तो वो भी आपको उस PDF में मिल जाएंगे। और आपको अगर ई बुक चाहिए तो आप ई बुक भी ले सकते हो, जो कि सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको मिलेगी। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारा बैच और ई बुक बाय कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही हमने बनाया है, जिससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो जो भी बच्चे हैं लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा सेशन को, वीडियो को, और शेयर करेगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।